मुझे हमें क्या पता क्या करो, गरीबों को लिए किया क्या है मरीम नवाज। नवाज शरीफ ने किया कि शहबाज शरीफ ने किया, हुकूमत तो उनकी चल रही है ना। बच्चों को लैपटॉप दे दिया, बाइकें दे दी। ओ भाई हमारे पास आए जो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं है। कैसी जिंदगी गुजर रही है, हमारा जीरो है। कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर का ही हूँ। हाँ जी। किस इलाके से? शादबाग का हूँ। शादबाग। मैं देख रहा हूँ फुटपाथ के ऊपर आप ये सामान लगा कर बेच रहे हैं। हाँ जी, क्या करें फिर, बच्चों के लिए रोजी तो कमानी ही है। रोज़ी सबसे पहली। बस यही है, बच्चों के और लिए कर रहे हैं। इस रियासत में ज़िंदगी कैसे गुजर रही है आपकी? इस रियासत में यकीन माने ऐसे है ना कि यकीन कुछ भी नहीं है। मैं ना बस चुप कर जाएं बस। किचन चलाना वो 32,000 बिल आ चुका है, खुदा की कसम अभी तक नहीं किस्त करवाई है। किस्त करवाई है वो भी तरलों के साथ, अभी तक वो नहीं पे की मैंने। तो रेंट का मकान, किचन, बच्चे वाले, तो अब मुझे ये बताएं कि कारबर ज़ीरो है कुछ भी नहीं है। वो मैं अब क्या कहूँ, हुक्मरान हमारे अल्लाह हुक्मरान ऐसे हैं ना कि वो अपने याशी में लगे हों। गरीब का उनको कुछ भी नहीं है। गरीब पिस रहा है, नीचे से नीचे जा रहा है। अमीर ऊपर से ऊपर जा रहा है, गरीब नीचे से नीचे जा रहा है। बस ये है। तो मरियम नवाज तो कहती है कि मैं अपने गरीब आदमी के साथ। मीडिया टॉक शो है, मीडिया पे चल रही है। जो मीडिया में वो बस मीडिया पे ये कर दिया वो कर दिया। ये मुझे हमें क्या पता क्या करो, गरीबों को लिए किया क्या है मरीम नवाज। नवाज शरीफ ने किया कि शहबाज शरीफ ने किया, हुकूमत तो उनकी चल रही है ना। हम तो गरीब हैं, हम तो फिसी रहे। हमारा आए, हमारे पास आए, हमारी सुने तो सही ना। वो तो वहाँ पे जाके एक खाल के अंदर, एक होटल के अंदर अपना वो किया, बच्चों को लैपटॉप दे दिया, बाइकें दे दी। ओ भाई हमारे पास आए जो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं है। हम गरीब हैं, हमें आके पूछे आप कैसी जिंदगी गुजर रही है, हमारा जीरो है। यही चीज़ हम पूछने भी हैं और दिखाने भी हैं। और सर यही बता किसको कम, वो कुछ भी नहीं। हम यकीन माने कि हम गरीबों का कोई भी नहीं है, वसीला अल्लाह है बस। वो अल्लाह, जब तक अल्लाह के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। बस हम क्या कहें सर, बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती हैं कुछ आपकी? भी नहीं सर, कुछ जीरो है। दूध लेने जाओ, पैम्पर के पैसे नहीं होते, पैम्पर ले जाओ ना। एक टाइम की अब क्या बताएं, टमाटर 260 रुपये किलो है। एक टाइम की वो हंडी पकाने के लिए भी वो नहीं होता। अब फुटपाथ पे खड़े होकर 1,000-1,200 कमाने वाला वो कैसे 32,000 बिल पे करेगा? कैसे वो घर के 3-4 माशाल्लाह 5 बच्चे हैं मेरे, कैसे पे करूँगा? आजकल बिजली का बड़ा मसला चल रहा है सर। बिजली का वही कह रहा हूँ कि 32,000 रुपये बिल, पक्खे चल रहे हैं, एसी है कोई भी नहीं है, कूलर भी कोई भी नहीं है, एक फ्रिज है, 32,000 रुपये एसी बिल आ गया। यूनिट क्या है हमें पता भी, 250 यूनिट है। अब 32 जो 30,000 महीना कमाने वाला वो 32,000 रुपये कैसे पे करेगा? कौन सुनेगा हमारी? किसको सुनाए हम? ये तो पहले नारे लगाते थे कि जब वोट मांगने हैं तो बिजली का बिल दिखा दो, गैस का बिल दिखा दो। अब वही हुकूमत है जो नारे लगा रहे हैं, उसको वोट दिया। हम भी हम नवाज शरीफ के बंदे हैं, नवाज शरीफ को वोट दिए, दफ्तर पर डाले, लेकिन कौन सुनना है? हमने ना मरीम को देखा है, ना शहबाज शरीफ को देखा, किसी को भी नहीं। मैंने MP को नहीं देखा। वो अपने एसी में निकलते हैं, एसी में घूमते फिरते हैं, बस उनको क्या है। हम तो नीचे घर जाते हैं, बत्ती नहीं होती, सुबह आते पानी नहीं होता। ऐसे गैस अल्लाह की कसम 3 माह से गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं। वो तो कहते हैं गैस आ रही है। और सर मैं ये कह रहा हूँ कसम अल्लाह की कि 3 माह से बिल पे कर रहा हूँ, गैस नहीं आ रही। ईद पर बिजली भी बंद नहीं की। और सर छोड़े जाने दें, ईद पर बिजली नहीं बंद की, जो कसर है कहते हैं वो कुछ भी नहीं है सर। मैं ये कहता हूँ 4-4, 5-5 घंटे बत्ती नहीं होती, रात को सोए होते 2 बजे बत्ती भेज देते, सोए होते 2 बजे बत्ती भेज देते, पता ही नहीं होता कब पानी का 3-3 घंटे 4-4 घंटे के बाद बत्ती आती है। कौन क्या सर, गरीबों का सुनेगा कौन? मीडिया के ऊपर खड़े होकर, टीवी ऊपर खड़े होकर हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। यार इधर आए, हमारी बात तो सुने। हम क्या चाहते हैं, क्या कर क्या रहे, क्या हो गया? अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो आपने कपड़े लगाए हुए हैं, यहाँ पर शर्ट्स लगाई हुई हैं, और ये सरकारी एक महकमा है, जो दीवार भी सरकारी है। इजाज़त ली भी आपने? इजाज़त सर यही है, क्या करें फिर बच्चों के लिए इजाज़त ली। फुटपाथ के ऊपर नहीं, भत्ते भी लेते होते हैं ना? हाँ जी, भत्ते भी तो लेते हैं। भत्ता नहीं, भत्ता किसी को नहीं देते। भत्ता अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भत्ता को ना हम देते हैं, ना किसी को, ना हमारे पास को लेने आता है। यहाँ पे भत्ते का कोई वो इशू नहीं है, लेकिन ये है कि बस बच्चों के लिए निकले हुए हैं कि बच्चे। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 बेटियाँ मेरी। स्कूल जाती हैं? हाँ, जाना ज़ाहिर सरकारी स्कूल में पढ़ाना तो है ना सर। स्कूल आपने सरकारी चूज़ किया, क्या करें फिर? प्राइवेट की फीस पे करेंगे, घर का उनका वो करें। अच्छा आपसे एक सवाल है, अगर आपके पास पैसा होता बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते या प्राइवेट में? सर मैं तो एक ही बात करता हूँ, बच्चों को सरकारी स्कूल में, चाहे जितना मर्जी पैसा हो, सरकारी स्कूल में डाल के ट्यूशन अच्छी होनी चाहिए। इसका मैं आपको एक जवाब बताऊं। जी बोले आप। सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजने का मकसद ये है कि मैं सरकार को टैक्स देता हूँ,
बच्चों को सरकारी स्कूल में आला तालीम देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। एक साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालता हूँ क्योंकि सरकारी स्कूल जो है ना वो मेरे बच्चों के लिए आला मेयार की तालीम नहीं देता है। तो सर ये इस तरह से क्यों है कि मैं एक तो टैक्स भी पे कर रहा हूँ सरकारी अस्पतालों के लिए, फिर भी मैं मैं प्राइवेट आपको एक बात बताऊं, हम सरकारी कोई भी महकमा है, चाहे हॉस्पिटल है चाहे स्कूल है या कोई भी है, वहाँ पे गरीब की सुनता कोई भी नहीं है। अब मेडिसिन की बात की, मैं वालदा को, मेरी वालदा की तबीयत, वहाँ मैंने वालदा को लेके गया, टोटल मैंने मेडिसिन बाहर से लेके आई। अंदर से वो टीवी के अंदर हर चीज़ बाहर, अंदर से सिर्फ एक इंजेक्शन मिलता है जो 10-20 रुपए का है। बाहर से जो भी 200 से लेके 2000 तक बाहर से चीज़ें लानी पड़ती हैं, अंदर से कुछ भी नहीं मिलता। अब सरकारी स्कूल का भी ये है, वो टीचरें या जो उनकी तनख्वाह 50 हज़ार से ऊपर है, ठीक है, लेकिन वो बच्चों का वो कारोबार आपका ऊपर जाना चाहिए था, अब आगे कहाँ से? जीरो 4-5 साल पहले माशाल्लाह ठीक चल रहा था हर जगह पे माशाल्लाह, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। बंदे कोई है ही नहीं किसी के, मुझे ये पता है इतने बंदे खड़े, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है ही नहीं, कुछ है रहे ही भी नहीं है, सभी परेशान है। क्या काम करते हैं आप? मैं स्टाल लगाता हूँ, होल्डर स्टार हूँ मैं। ये यहीं पे ही? यहीं पे नहीं लगा, उधर बाजार लगाता हूँ अपना, ठोकर न्याज भी एक साइड पे। तो ठेकेदारों के अड्डे इतने हैं, कोई 2000 उसका अड्डा है, उसके अलावा हमारा जो खर्चा बहुत ज़्यादा है, हम किराए निकालें या बच्चों को पढ़ाएं, ऊपर से बिल भी इतने आते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर पहले 2000 1500 बिल आता था, अब 5000 6000 8000 बिल आ रहा है। हम खर्चा पूरा करें या बिल इनको अदा करें? इनसे मेहरबानी है कि हम गरीबों का ख्याल करें कि हम किधर जाएं, किससे मांगें? अल्लाह से सिवा हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, चाहे हुकूमत जो मर्जी आ जाए। ये तले भी चाटते रहे ना, हमारा मसला हल नहीं कर सकते। ये जितने भी तले चाट रहे हैं हमारा मसला हल नहीं कर सकते अल्लाह के सिवा। अगर मेरी इस रियासत में एक गरीब आदमी और एक पाकिस्तानी शहरी, एक नौजवान रोता हुआ नज़र आता है, तो इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो मेरी रियासत के ऊपर आती है कि एक आम आदमी इस मुल्क पाकिस्तान में, इस रियासत में किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर कर रहा है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, क्या चीज़ बेचता है। और जब भारी भरकम बिल्स आते हैं तो फिर एक आम आदमी जो है उन बिलों की अदायगी करने के लिए उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और इन्होंने हमें जो है वो रोशनास किया। ये एक आम पाकिस्तानी जो है वो अपना एक जो है वो हक हलाल की कमाई करने के लिए उन्होंने ये एक छोटा सा कारोबार, एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है, जो कि इनका कहना है कि ये स्टॉल दिन ब दिन जो है वो नीचे आता हुआ नज़र आता है, मगर ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आता। मुझे हमें क्या पता क्या करो, गरीबों को लिए किया क्या है मरीम नवाज शरीफ ने किया कि शहबाज शरीफ ने किया, हुकूमत तो उनकी चल रही है ना। बच्चों को लैपटॉप दे दिया, बाइकें दे दी। ओ भाई हमारे पास आए जो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं है, कैसी जिंदगी गुजर रही है, हमारा जीरो है। मुझे हमें क्या पता क्या करो, गरीबों को लिए किया क्या है मरीम नवाज शरीफ ने किया कि शहबाज शरीफ ने किया, हुकूमत तो उनकी चल रही है ना। बच्चों को लैपटॉप दे दिया, बाइकें दे दी। ओ भाई हमारे पास आए जो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं है, कैसी जिंदगी गुजर रही है, हमारा जीरो है।